हाय फ्रेंड्स, आई एम रिचाना, वेलकम यू वंस अगेन टू परचम। आज का जो सेशन है वो अगेन ऑन डिमांड सेशन है और हम पढ़ने वाले हैं डैन हरियाणा का मैप। पूरा स्टेट मैप कवर करेंगे। जितने भी डिविजन्स या प्रमंडल होते हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िले होते हैं, उन सब की प्लेसिंग देखेंगे निमोनिक्स की मदद से, यानी छोटी छोटी स्टोरी और फनी तरीक़ों से याद करते चलेंगे, अलग अलग शेप्स या स्टोरीज से। और लास्ट में इस वीडियो के एंड में आप इस ब्लैंक मैप को मेरे साथ फिल करेंगे, अपना स्कोर चेक करेंगे, आपको कितने डिस्ट्रिक्ट और उनकी प्लेसिंग याद हो गई, और कमेंट करके बताएंगे भी और खुद के लिए तालियां बजाएंगे भी, बिकॉज आई नो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ये तरीका ही इतना वंडरफुल है, हंसते खेलते याद हो जाता है, पता भी नहीं पड़ता, राइट। हाँ, आप में से जो नए बच्चे होंगे, चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे होंगे, वो सोच सकते हैं कि मैम मैप क्यों याद करा रहे हो, कौन सा एग्जाम पूछेगा। कोई एग्जाम नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप स्टेट मैप से स्टेट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देने वाले हो, हरियाणा स्टेट से रिलेटेड या उसके आसपास के स्टेट को आप बिलोंग करते हो और बॉर्डर टच होता है हरियाणा से, तो आपको पूरा हरियाणा का मैप पता होने से ये मदद मिलेगी कि जब भी आप हरियाणा की फर्दर स्टडी करोगे और प्लेसिंग पता होगी, पता होगा रोहतक कहाँ पर है, भिवानी कहाँ पर है, या फिर कुरुक्षेत्र कहाँ पे है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। एटलस क्यों यूज़ करते हैं? एटलस इसीलिए यूज़ करते हैं ना, पता लग जाए किस चीज़ की प्लेसिंग कहाँ पे है ऑन द वर्ल्ड मैप, ताकि हमें चीज़ें याद हो सके आसानी से। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए, तो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हरियाणा के बारे में जानने से विद द फैक्ट्स से शुरुआत करेंगे। थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं और फिर मैप की तरफ बढ़ेंगे। ऑल राइट। अच्छा, बाकी भी अगर स्टेट्स के मैप्स देखने हो तो पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है स्टेट मैप्स के नाम से चैनल के ऊपर, आप देख सकते हो, काफ़ी सारे मैप्स ऑलरेडी कवर करवा दिए गए हैं, राइट। चलो, तो हरियाणा कब बना था, एग्जिस्टेंस में कब आया था, यानी पंजाब से अलग होके एक इंडिविजुअल स्टेट का दर्जा कब मिला था? 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966, ठीक है। कितने प्रमंडल या डिविजन्स या रीजन्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं या रेवेन्यू डिविजन्स हैं, जो भी नाम आप इसको दो, 6, टोटल 6 हैं। कौन से हैं अभी देखेंगे, उनमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी देखेंगे। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है एज ऑन 2022 जून अगर हम बात करें तो 22, यानी 22 डिस्ट्रिक्ट है। पूरी जो वीडियो है उसकी भाषा हम हिंदी और इंग्लिश दोनों रखेंगे ताकि दोनों ही मीडियम के बच्चे इजीली समझ सकें। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? सिरसा वेस्टर्न साइड में आती है थोड़ी। सिरसा 4277 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज फरीदाबाद, जो कि इंडस्ट्रियल हब भी है, राइट। गुड़गांव के या गुरुग्राम के पास में पड़ता है और साउथ ईस्टर्न सॉर्ट ऑफ एरिया में हरियाणा के पड़ेगा फरीदाबाद। ये सबसे छोटा एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। अब यहीं पे आपके लिए सवाल, चलिए बताइए पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा और सबसे छोटा, यानी सबसे पॉपुलस और सबसे लीस्ट पॉपुलस ज़िले कौन से हैं या डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं हरियाणा के? जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और उसी के साथ 2 सवाल और हैं, घबरा तो नहीं रहे? चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप गलत आंसर करें तो आंसर आपको वीडियो में अंदर ही कहीं मिल जाएंगे, इसी वीडियो में फर्दर आप जो पढ़ोगे उसमें मिल जाएंगे, बट एटलीस्ट ट्राई इट आउट। बॉर्डर कितने स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के साथ हरियाणा बनाता है? ओके, जब मैंने उत्तराखंड पढ़ाया था तो थोड़ा सा हिंट दिया था, हमने आसपास के सारे स्टेट्स मोस्टली कवर कर लिए, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए। फिर भी ट्राई कीजिए, हरियाणा कितने राज्यों यानी स्टेट्स के साथ और कितने यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। हाँ, यमुना नदी आ जाती है, जैसे मैं एक बताई देती हूँ, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में यमुना नदी बॉर्डर बनाती हुई चलती है, लेकिन यूपी के साथ में बॉर्डर शेयरिंग होती है कई जगहों पे, तो वो काउंट किया जाएगा। चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट, अगर आप हरियाणा स्टेट का कोई भी एग्जाम देते हो पता होना ही चाहिए। सबसे नई डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी, यानी कि इन 22 डिस्ट्रिक्ट में से सबसे ताज़ा बनी हुई डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? नाम बताएंगे और अगर पॉसिबल हो तो डेट बता दीजिए कब ये डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्टेंस में आई थी, ठीक है। यहाँ तक की कहानी। चलिए, नहीं पता तो दादी से पूछना, कुछ हिंट है इसमें दादी से, है ना। न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है ना उसमें दादी जैसा कुछ आता है, ये मैंने हिंट दे दिया। नहीं पता तो दादी से पूछ के आओ सबसे नई डिस्ट्रिक्ट ज़िला कौन सा बना था। चलिए जी, अब हम कहानी आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि बॉर्डर्स, जो अभी मैंने सवाल किया कि कितने स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के साथ बॉर्डर शेयर होता है, तो पहले तो इंडिया पे प्लेसिंग देख लो, और अगर इंडिया का मैप नहीं पता तो थोड़ा सा खुद की पिटाई लगा लो, है ना, पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेट कौन से मालूम होना चाहिए। चलो, ये रेड कलर में आपको हरियाणा दिख रहा है, PHU इस तरह से मैंने याद कराया था फूल करके, और ये हरी डंडी आ जाती है इधर नीचे ऐसे करके कुछ याद कराया था, इफ़ एट ऑल यू रिमेंबर। तो उत्तराखंड से तो बॉर्डर शेयर नहीं होता,
U इज़ फॉर उत्तराखंड। उत्तराखंड से हरियाणा का बॉर्डर शेयर नहीं होता। उत्तराखंड और हरियाणा के बीच में से यमुना नदी ज़रूर होकर के जाती है, पर बॉर्डर शेयरिंग नहीं होती। ठीक है, जब उत्तराखंड पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था हरियाणा बॉर्डर शेयर नहीं करता है। हाँ जी, पंजाब हिमाचल बॉर्डर शेयर होता है। ये कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर होता है। ये कौन सा स्टेट है? राजस्थान बॉर्डर शेयर होता है। तो टोटल स्टेट्स कितने हो गए जिनसे हरियाणा बॉर्डर शेयर करता है? 4। यहाँ तक क्लियर है। अब केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज, तो देखो ये क्या है? दिस इज दिल्ली, दिल्ली दिल्ली। और यहाँ पे दिस एरिया इज, दिस इज चंडीगढ़। सो चंडीगढ़ और दिल्ली, इन दो के साथ में भी बॉर्डर शेयरिंग होती है। ठीक है जी। सो 2 यूनियन टेरिटरीज एंड 4 स्टेट्स। यहाँ देख लो बड़े पे। सो दिस इज पंजाब, दिस इज चंडीगढ़, दिस इज हिमाचल, हिमाचल की स्पेलिंग में आई मिसिंग है, उत्तर प्रदेश, ये राजस्थान। जहाँ कहीं भी हम मैप पढ़ेंगे मैं जूम करके दिखाऊंगी, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। कई कई जगहों पे मैप में थोड़ी सी गलतियाँ हैं, अब जो ऑनलाइन अवेलेबल होगा वही यूज़ कर सकते हैं। सो वो भी मैं बता दूंगी, एक आधी मिस्टेक है, ज़्यादा नहीं है। चलो, बॉर्डर क्लियर हो गए। आ जाते हैं डिविजन्स या रीजन्स कितने। मैंने आपको बताया था टोटल कितने डिविजन्स हैं, कितने प्रमंडल हैं? 6 प्रमंडल आते हैं। अब देखो इस वाले मैप पे देखो, पहले तो आपको जो अलग अलग कलर दिख रहे हैं वो अलग अलग प्रमंडल हैं। जैसे कि लेट मी टेक अ कलर फॉर यू। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सबसे पहला प्रमंडल है अम्बाला। अम्बाला, इसमें आ जाता है पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, 4 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए पहला अम्बाला, 4 डिस्ट्रिक्ट, नंबर 1 क्लियर है। सेकंड आ जाओ इसके नीचे, ये जो आपको ये 3 डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं, कैथल, करनाल और पानीपत, ये आ जाते हैं करनाल डिवीजन के अंदर। ये 3 डिस्ट्रिक्ट, ये 4 हो गए थे, ये 3, तो ये रहा करनाल में 3। फाइन, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट यहाँ से ले लें, हिसार ले लेते हैं, चलिए। सो जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा, ये जो आपको 4 दिख रहे हैं, ये आ जाएंगे हिसार डिवीजन के अंदर। राइट, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, ये कौन सा डिवीजन हो गया? हिसार डिवीजन हो गया। इसके नीचे आ जाइए रोहतक डिवीजन। तो ये जो आपको ग्रीनिश कलर में दिख रहे हैं, ये 5 डिस्ट्रिक्ट मिलकर के बनाते हैं रोहतक डिवीजन, जिसमें सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी। अच्छा, यहाँ पे मार्क नहीं हो रखा, जो मैंने गलती बोली थी ना, एक थोड़ी सी गलती है। तो यहाँ पे एक नया डिस्ट्रिक्ट जो सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, चरखी दादरी। दादी आ गई ना इसमें, दादरी, दादी, तो ये है चरखी दादरी। ठीक है, ये तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। कौन सा डिवीजन है? रोहतक डिवीजन है। ठीक है जी। अब ये नीचे देख लीजिए, ये यूनियन टेरिटरी आ गई हमारी दिल्ली। ओके, ऊपर चंडीगढ़ निकल ही गया था। यहाँ पे ये आपको जो थोड़े ब्राउनिश कलर में गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे कौन से डिवीजन में? गुड़गांव डिवीजन में। ओके, और फिर लास्ट में ये आ गया हमारा ये 3 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें फरीदाबाद, पलवल और नू, जिसका पुराना नाम मेवात हुआ करता था, नू, ये तीनों फरीदाबाद डिवीजन के अंदर आ जाएंगे। यही सब यहाँ लिखा हुआ है, अम्बाला, करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद। अब आगे बढ़ें उससे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। बहुत फेमस इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला होता है जो कि हरियाणा में किसी एक डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है, नाम है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। ठीक है, सुना हुआ है, बिल्कुल सुना हुआ होगा अगर करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है? ठीक है, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अभी मैंने आपको नाम बता दिए, बताइए कौन से डिस्ट्रिक्ट में सूरजकुंड क्राफ्ट मेला पड़ता है। एक्चुअली सूरजकुंड जगह भी वहीं पड़ती है, ट्राई करिए। हाँ, अब हम आ जाते हैं कि भाई ये जो आपने डिविजन्स देखे हैं, थोड़ा इनको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मैप को याद करने में ये हमारी मदद करेंगे। जब भी आप मैप याद करने जाओगे ना, सिर्फ हरियाणा का ही नहीं, आपको अगर इंडिया से रिलेटेड किसी भी स्टेट का करना है, किसी जोग्राफिकल रीजन का करना है, कंट्री का करना है, वर्ल्ड का करना है, तो अगर आपको जैसे कॉन्टिनेंट हैं वो डिविजन्स हो गए है ना, तो हर एक कॉन्टिनेंट के अंदर हम स्टडी करते हैं। कंट्री एक डिवीजन हो गया, उसके अंदर हम स्टडी करते हैं। इसी तरह से जब आप किसी स्टेट की स्टडी करो, अगर आपको उसका डिवीजन या प्रमंडल की जानकारी है तो अंदर के डिस्ट्रिक्ट याद करना ईजी हो जाता है। जैसे कि अगर आपको पता है ये 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं पहले प्रमंडल में, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अम्बाला। ठीक है, तो अगर आपको ये डिमार्केशन पता है कि भाई सबसे ऊपर के 4 डिस्ट्रिक्ट पकड़ने हैं हमको,
तो फटाफट वो चारों के नाम याद हो जाएंगे। कैसे होंगे अभी नहीं बताऊंगी, अगले स्लाइड पे बताऊंगी, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सबसे ऊपर के 4 डिस्ट्रिक्ट पहला डिवीजन है। नाम भले से याद मत रखो, पहला डिवीजन याद रख लो तो भी चल जाएगा, नहीं तो अम्बाला याद रखो तो बहुत बढ़िया बात है। तो पहले 4 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद देखो ये 3 डिस्ट्रिक्ट, मोटे मोटे देख लो, प्रिसाइज मार्किंग नहीं कर रही हूँ। फिर 3, 4, उसके बाद 3, ये करनाल आ गया। पहले 4 डिस्ट्रिक्ट, फिर 3 डिस्ट्रिक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, ये पानीपत आ रहा है, ये एक मोटा मोटा हिस्सा देखिए इस कॉर्नर का ख़त्म हो गया। अब हमें जाना है बस इस तरह से, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा स्क्वीज कर देती हूँ सो दैट यू सी क्लियरली हियर। अब देखो, अभी से मैप याद करवाना शुरू कर चुकी हूँ तो फोकस कीजिएगा। 4, 3 और ये 4, देखो मैंने क्लियर कट किस तरह से मार्किंग की है। पहले 4 डिस्ट्रिक्ट निकाले, 3 डिस्ट्रिक्ट निकाले, फिर 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ निकाल दिए, ठीक है, ओके। अब नीचे की तरफ आ जाइए, नीचे आ जाइए। 4, 3, 4 हो चुके, अब नीचे आ जाइए। ये 3 दिल्ली के नीचे की साइड 3 डिस्ट्रिक्ट, फिर दिल्ली के साइड सीधे सीधे लाइन पे 3 डिस्ट्रिक्ट, तो 3 यहाँ अलग कर दिए, 3 यहाँ अलग कर दिए, ठीक है। तो अभी तक क्या किया, 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3, 3, बचे हुए जो भी हैं वो एक पूरा डिवीज़न अलग हो गया जिसमें 5 आ जाएंगे। यहाँ पे ये चरखी दादरी मार्क्ड नहीं है, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम डिवीज़न पहचानने में नहीं ना। 4 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट, फिर 4 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट और 5 अपने आप बच जाएंगे आपकी, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर। ये पकड़ कर लोगे तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएंगी चीज़ें, नहीं तो वैसे भी याद होंगी बट थोड़ा ईजी हो जाएगा। चलते हैं साहब आगे। अब क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे यहाँ पे, रीड एंड ऑब्जर्व। और ये हिंदी का मैप मैंने डाला है जान करके, बिकॉज इस मैप में कोई भी गलती नहीं है, नो मिस्टेक एट ऑल, राइट। कई जगहों पे वरना चरखी दादरी का बॉर्डर यहाँ राजस्थान के साथ टच करा हुआ दिखा देते हैं, कई जगह कुरुक्षेत्र का बॉर्डर यूपी तक दिखा देते हैं, जबकि ये अंदर की तरफ ही है ना। तो ये परफेक्ट मैप है। देखो कोई भी मैप याद करने जाना है, सबसे पहले हम रीड करेंगे, प्लेसिंग थोड़ी दिमाग में सेट करेंगे। हो सकता है आप हरियाणा के हो लेकिन फिर भी 1-2 जिलों का नाम आपको पता ही नहीं हो, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने जब राजस्थान जीके कभी पढ़ी नहीं थी, मैं राजस्थान से हूँ, तो मुझे राजस्थान के ज़िलों से कभी पाला ही नहीं पड़ा, है ना। इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ते हो अपने आप, एक नॉर्मल, आपने कभी गवर्नमेंट वाली तैयारी जब तक की नहीं है तो आप फोकस में ही नहीं लेते हो कि हाँ अच्छा मुझे मेरे ज़िले, मेरे स्टेट के बारे में भी पता करना है ना। स्टेट बोर्ड वाले तो पढ़ा देते हैं, लेकिन सेंट्रल बोर्ड से अगर आप पढ़ रहे हो तो इतने ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। सो कमिंग बैक टू हरियाणा, एक बार हम क्या करेंगे, सारे के सारे ज़िलों को रीड करेंगे, ठीक है। और यहीं पे मैं वापस से एक बार डिविजन्स भी आपके रिवाइज कर दूंगी। इसको कर लेते हैं जूम। अच्छा, स्ट्रेस नहीं लेनी है बिल्कुल भी, है ना, ये सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा। क्रिएटिविटी इज़ द की। जितने ज़्यादा कलाकार आविष्कारक होकर के, क्रिएटिव होकर के बैठ सकते हो ना, उतने ज़्यादा क्रिएटिव होकर के बैठिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, और अगर विजुअलाइज कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, वो करते जाना जब मैं टेक्निक दूँ, अभी तो सिर्फ पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है पंचकुला। पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सिर्फ रीड कर रहे हैं, और ये हमारा पहला डिवीजन खत्म हो गया। यहाँ तक की प्रॉब्लम खत्म। फिर आ जाओ ऊपर चलते हैं थोड़ा, ओके। कैथल, करनाल, पानीपत। कैथल, करनाल, पानीपत, ये हमारा दूसरा डिवीजन खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ तक भी ऑल राइट। आगे चलते हैं, जूम इसलिए कर रखा है आप ढंग से देख पाएँ। कैथल, करनाल, पानीपत अभी हमने यहाँ मार्क किया था, चलो ठीक है। अब इस तरफ बढ़ते हैं, तीसरा डिवीजन, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा। नाम सिर्फ कानों में डालते जाओ, सुनते जाओ। जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, तीसरा डिवीजन हो गया, ठीक है साहब। कौन सा है ये, हिसार है, ओके। ऊपर आ जाओ थोड़ा, अब सब एक साथ ले लेते हैं फोकस में। नीचे, नीचे आना चाहेंगे, ये यहीं से बता दूं अब, चलो यहीं से मार्क करवा देते हैं। ये दिल्ली वाला एरिया आ गया जी, ठीक है। और हम यहाँ तक ऊपर घूम के आ चुके हैं, पानीपत वाले हिस्से तक, और ये यहाँ हिसार वाले हिस्से तक। अब नीचे आना है तो सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, और ये हो गए हमारे 5, ठीक है, रोहतक डिवीजन के। नीचे आ जाते हैं, फिर दिल्ली से सीधी सीधी लाइन अलग निकाल लो, ये दिल्ली है, सीधी लाइन, ये देखो ये सीधी लाइन जा रही है, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे कौन से डिवीजन के आएंगे, गुरुग्राम के। तो गुरुग्राम, गुड़गांव नहीं बोलेंगे, है ना। गुड़गांव एक गांव है एक्चुअली, थोड़ा कुछ किलोमीटर्स दूर है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जो ज़िले का नाम है, वो गुरुग्राम है, ठीक है साहब। तो गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़,
ओके, लास्ट में जो दिल्ली के नीचे 3 बच रहे हैं इनको एक साथ लपेटे में ले लीजिए साहब। ओके, कौन से हैं? फरीदाबाद, पलवल, नू। फरीदाबाद, पलवल, नू। ठीक है, क्लियर। अब ये तो हो गया। अब फटाफट से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जिनको हिंदी देख करके शायद इतना कंफर्टेबल ना रहे, जैसे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश के नेम देख करके इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दोनों में मस्त हैं, है? तो आप जिस भी कैटेगरी में हो फटाफट देख लेते हैं। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट डिवीजन। कैथल, करनाल, पानीपत, सेकेंड डिवीजन। जिंद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, थर्ड डिवीजन। नीचे आ जाएंगे, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी। ये चरखी दादरी यहीं तक है, बॉर्डर पे नहीं जाएगा, ये गलती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा डिवीजन। फिर आ जाते हैं गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। मेवात लिखा हुआ है पुराना नाम, ये नया नाम है नू, पलवल, फरीदाबाद। ठीक है, इतनी बार सुन लिए नाम, लोकेशन प्लेसिंग देख ली और यहीं पे आपने डिविजन्स भी देख लिए। अब कहानी शुरू करते हैं मज़े वाली, दैट इज लेट्स मेमोराइज, याद करेंगे। अब रिलैक्स होके बैठ जाना, अब पढ़ाई वाली फीलिंग में मत आना। चलो, मैप देख लिया ना ढंग से, एक ये कोना निकला हुआ है, एक ये कोना निकला हुआ है, एक ये कोना निकला हुआ है, नीचे भी थोड़ा सा कोना है। नॉर्दर्न साइड बोलो इसको या नॉर्थ ईस्ट बोलो, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, यानी पहले डिवीजन से शुरू करते हैं। भाई हरियाणा का मैप कर रहे हो, है हरियाणा का मैप कर रहे हो, हरियाणा की लड़की के बारे में पढ़ोगे। बिल्कुल, हरियाणा की लड़की है सब पे भारी, है ना। तो हरियाणा की लड़की की एक कहानी सुनाते हैं, बढ़िया से, एकदम दमदार लड़की है। बहुत सारे कुश्ती उश्ती वाले भी निकलते हैं यहाँ से, है ना, बहुत सारे सोल्जर्स देता है हरियाणा देश को। तो हरियाणा में बात तो है भाई। अब क्या बात है, थोड़ी नज़र डालते हैं। चलो, फाइन, दिख रहा है इजीली। ओके, तो भाई हरियाणा की लड़की के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा की लड़की इतनी ज़्यादा ताकतवर बोलो, गुस्सैल बोलो, एकदम चतुर बोलो कि 5 आम पे कुरुक्षेत्र मचा दे। ठीक है, किस पे? 5 आम। अगर 5 आम की बात हो, ये 5 आम मैं लूँ या तू लूँ, तो 5 आम की बात पे हरियाणा की लड़की ने कुरुक्षेत्र मचा दिया। ये सीन देख लीजिए, 5 आम है, वो पेड़ से तोड़े मैंने, मेरे आम है, और कुरुक्षेत्र मच गया, यानी जंग हो गई। ठीक है, अब आम तो ले लिए और खुद को ठंडा करने के लिए यमुना जी में एक बार डुबकी भी लगा ली छोरी ने। ठीक है, तो हरियाणा की छोरी, है ना, ऐसे ही बोलते हो आप। तो हरियाणा की छोरी की कहानी है कि 5 आम पे कुरुक्षेत्र मचा दिया। देख लो सीन फटाफट, 5 आम है, उसने तोड़े हैं, कोई और ले रहा है, और उसने एकदम जम के कुरुक्षेत्र मचा लिया है, और अब खुद को ठंडा करने के लिए यमुना जी में डुबकी लगा के अब घर जा रही है आम खाती हुई। दिख गया सीन? पहला डिवीजन आपको याद हो गया, चारों डिस्ट्रिक्ट आपको याद हो गए। 5 आम पे कुरुक्षेत्र मचाया और फिर यमुना जी में ठंडे होके घर गई है। तो 5 से आ जाएगा पंचकुला। पंचकुला की अगर मैं बात बताऊं तो भाई यहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है ना, खूबसूरत बहुत है ये जगह, और 5 कैनाल्स जो होते हैं उनकी मीटिंग होती है, इसलिए इसको पंचकुला नाम पड़ा है। तो 5 आम की बात पे कुरुक्षेत्र मचा दिया और फिर यमुना जी में डुबकी लगा के ठंडी भी हो गई और आम खाते हुए जा रही है। ठीक है, 5 चारों याद हो गए। पंचकुला, आम से अंबाला, कुरुक्षेत्र से कुरुक्षेत्र, यमुना जी से यमुनानगर। अब इनके बारे में देख भी लो, तो ये मैंने बता दिया। अंबाला कैंटोनमेंट एरिया बहुत फेमस है, आर्मी और एयरफोर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पे, है ना। उसके अलावा जो क्लॉथ ट्रेडिंग मार्केट है वो बहुत बड़ा ट्रेडिंग मार्केट है यहाँ पे। ठीक है, कुरुक्षेत्र माइथोलॉजिकली बहुत फेमस है ही, महाभारत का युद्ध यहाँ पे रचा और किया गया था। उसके अलावा यमुनानगर, यहीं से ना यमुना जी एंटर होती हैं। हरियाणा में अगर टचिंग स्टार्ट होती है यमुना जी की तो यमुनानगर से होती है, इसलिए यमुनानगर नाम भी पड़ा। यमुनानगर शुगर की इंडस्ट्री, शुगर मिल्स जो हैं, पेपर मिल्स बहुत ज़्यादा हैं यमुनानगर में, इंडस्ट्रियल टाउन है। ठीक है, चलिए। सो 5 आम पे कुरुक्षेत्र मचा दिया और यमुना जी में कूद के ठंडे हुए। यहाँ तक कि समझ में आ गई बात? ठीक है साहब। इब पहुँची घर। कित पहुँची? इब पहुँची घर। मैया बैठी है, माता राम बैठे हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं? क्या करन लाग रही थी? है पानी ना भरना तने। अरे भाई मैं तो भूल ही गई, मैं तो आम में जंग में लग गई, है ना। क्या करन लाग रही थी? पानी ना भरना। तो बस के करन लाग रही थी, पानी ना भरना से 3 डिस्ट्रिक्ट और अगला रीजन आपको याद हो जाता है। के करन लाग रही थी, पानी ना भरना, कैथल, करनाल, पानीपत। ये स्टोरी चली आ रही है, देख लो, सीन दिखेगा साफ।
5 आम पे कुरुक्षेत्र मचा दिया और छोरी ने, और फिर यमुना में डुबकी मारी और ठंडे हो गए। चलो भाई, घर घर पहुँचते ही मई है ना, मम्मी सामने बैठी एकदम तमतमाती, क्या करन लाग रही थी सुबह ते, है पानी ना भरना तन्ने, ओई भाई। तो कैथल, कै करन लाग रही थी, हाँ करन, तो कर नाल है ना ये, तो करन आई गया तो करनाल हो जाएगा, और पानी से पानीपत हो गया। और तीनों के बारे में अगर आप देखें, कैथल, ऐसा बोला जाता है कि अंजनी जो है यानी हनुमान जी की जो मम्मी रही, उन्होंने हनुमान जी को यहीं जन्म दिया, और इसलिए अंजनी का टीला भी है यहाँ पे। ऐसे तो कई जगहों के साथ जुड़ा हुआ है, झारखंड में भी एक जगह बोला जाता है हनुमान जी का शायद वहाँ जन्म हुआ था, पर यहाँ अंजनी का टिल्ला भी है। फिर करनाल, करनाल की बात करें तो बहुत बड़े बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऑफिसेज, जो हेड ऑफिसेज है वो यहाँ पे हैं, है ना, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो उनके ऑफिसेज यहाँ पे हैं। पानीपत अगेन फेमस है ही, पानीपत के 3 युद्ध यहाँ लड़े गए। इसके साथ साथ सिटी ऑफ वीवर्स भी कहा जाता है इसको, सिटी ऑफ वीवर्स यानी बुनकरों की, यहाँ के जो कारपेट्स, दरियाँ वगैरह होती हैं वो बहुत वर्ल्ड फेमस है। ओके, तो ये हो गया भाई, यहाँ तक कहानी क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम? फटाफट से एक बार मैं क्विक रिविजन करवाऊंगी। सो 5 आम में की बात पे कुरुक्षेत्र मचाया और यमुना जी में डुबकी लगा के आ गई। ये हमारा अंबाला डिवीजन खत्म हुआ। क्या करन लाग रही थी, पानी ना भरना, ओ भाई ये हो गया हमारा करनाल डिवीजन। यहाँ तक क्लियर है? सीक्वेंस देख। और एक और चीज़ देखो, ये जो के से 3 ही डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के अंदर, और तीनों पास पास है, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लेंगे ये तीसरा डिवीजन, जिसमें 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट आती है। कौन कौन सी आएंगी? जिंद आ गई, हिसार आ गया, फतेहाबाद आ गया और सिरसा आ गया। देख लेते हैं फटाफट। अब चलो कहानी आगे बढ़ती है। भाई छोरी ने पानी तो भर दिया, लेकिन मुंह सुजा के बैठ गई, यानी कि गुस्सा होकर के बैठ गई। आई ट्राई टू स्पीक अ लिटिल इन हरियाणवी डायलेक्ट, मुझे आता नहीं है पर मैं कोशिश करूँगी। तो मुंह सुजा के बैठ गया। मम्मी आई, भाई मम्मियाँ होती तो गुस्सैलें पर अंदर से नरम दिल भी होती है ना। क्या हो गया भाई? ना कुछ नहीं हुआ, नहीं करनी बात आपसे। तो भाई अरे ऐसे क्या कर रही है, तू तो जिंद मेरी है, दिल का करार, गाना गा दिया मम्मी ने। तू ही जिंद मेरी है, जिंद मतलब आप मेरी लाइफ हो, है ना। तो बोलते कोई जिंद विंद नहीं हूँ, छोटा सा हिस्सा हूँ आपके जीवन का। बोले हिस्सा नहीं है भाई, तूने फतेह कर रखा है हमारा पूरा जीवन, ठीक है, हिस्सा नहीं है, फतेह कर रखा है तूने हमारा। हाँ बस यही है, हमने सर चढ़ा रखी है, तू है ना। सर चढ़ाना समझते हो? सर पे बिठा लेना, सर चढ़ा लेना, यानी आपकी बहुत जिद मानते हैं हम, तो आप हमारे सिर पे बैठ गए हो। बोलते हैं ना सिर पे नाचते हो, सिर चढ़ा लिया है हमने। तो सब जानते होंगे, इंडिया का हर बच्चा समझता होगा ये लैंग्वेज, जहाँ भी हिंदी चलती है या थोड़ी लोकल लैंग्वेजेस चलती है। सिर चढ़ गए हो। सो क्या सीन है देख रहे हो? पानी वानी तो भर दिया, पर अब गुस्सा होके बैठ गए। मम्मी आ रही है, तू ही जिंद मेरी है, दिल का करा। बोले कोई जिंद नहीं हूँ मैं, हिस्सा हूँ आपका छोटा सा। बोले हिस्सा नहीं है भाई, तूने फतेह कर रखी है पूरी जीवन। हाँ सर चढ़ गई है थोड़ा, बस ये गड़बड़ है तेरे साथ। तो बस याद हो गया, याद हो गया। आ जाओ जी। तो क्या करन लाग रही थी, पानी ना भरना, पानी भर दिया। पानी भरते ही अब बैठ गई गुस्सा होकर, और मम्मी आ रही है, तू ही जिंद मेरी है। दिख गया? वो बोले कोई जिंद नहीं हूँ, हिस्सा हूँ। वो बोले अरे जिंद कैसे नहीं है, तू पूरा फतेह कर रखा है तूने हमारा जिंद, ठीक है, हमारा जीवन फतेह कर रखा है। हाँ बस सिर पे बैठ गई है तो सिरसा। तो जिंद से जींद हो गया, हिस्से से हिसार, फतेह से फतेहाबाद और सिर से सिरसा। और एक और कनेक्शन देख लीजिए, पानीपत आपने देख लिया था। पानी हमारी जिंद है, यानी पानी हमारा जीवन है, पानी खत्म तो जीवन खत्म। तो पानी के पास एकदम जिंद आएगा, जींद आएगा, ये भी आप एसोसिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आसपास के एसोसिएशन भी देखते चलो। जैसे आपने कुरुक्षेत्र आइडेंटिफाई किया था, दूसरा के तीसरा के कैथल करनाल यही था। पानीपत आपने आइडेंटिफाई कर लिया, पानी के पास ही जींद आएगा, ठीक है, हमारा लाइफ। और ये हिस्सा हो गया, ये फतेह हो गया, वो सिर हो गया। ठीक है जी, कहानी खत्म यहाँ तक की। ओके ठीक है, तो ये 5 आम पे कुरुक्षेत्र मचाया, यमुना में डूब गई। क्या करन लाग रही थी, पानी ना भरना, कैथल करनाल और पानीपत। फिर तू जिंद है, वो बोली हिस्सा हूँ, बोले अरे फतेह कर रखा है, सिर बैठ रखी है बस। ठीक है, यहाँ तक की कहानी हो गई। आ जाओ जी, नीचे आते हैं। अब हम चलेंगे, ये चरखी दादरी यहीं तक है। वापस बता दूं, राजस्थान से बॉर्डर शेयर नहीं होता। तो सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर की कहानी पे चलते हैं आगे। अच्छा थोड़ा इन के बारे में भी बता देती हूँ, रुको, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट। ओके, जींद जो है ना, उसको हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, हार्ट सिटी या सिटी हार्ट ऑफ हरियाणा, है ना। तो
हार्ट ऑफ हरियाणा अगर कभी पूछ लिया जाए किसे कहते हैं तो जींद को कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें और किसकी बात करोगे, सिरसा की बात कर लो, है ना। तो सिरसा अगेन इज़ एयरफोर्स बेस, एयरफोर्स का बेस है यहाँ पे बहुत बड़ा, राइट। बस चलो अब हम चलते हैं लाइक आई टोल्ड यू अगले डिवीजन पे। मज़े आ रहे हैं अभी तक पढ़ने में, है ना। मुझे पढ़ाने में भी बहुत मज़े आते हैं इस तरह से। चलो यहाँ से दिखाते हैं, बिकॉज थोड़ा पानीपत मिल जाए साथ में तो अच्छी बात है। अब देखो पानीपत की प्लेसिंग तो समझ में आ गई थी, है ना। पानीपत के जस्ट नीचे सोनीपत है, तो आप सीधे सीधे भी याद रख सकते हो। ठीक है, पानीपत और सोनीपत एक के नीचे एक आते हैं। अभी तक अगर आपने गौर किया हो, सबसे ऊपर यमुनानगर था, ठीक है, उसके बाद आ जाता है करनाल, फिर आ जाता है पानीपत, फिर आ जाता है सोनीपत। अगर आप यमुना नदी के कोर्स की बात करो, बॉर्डर से जाती है यमुना नदी हरियाणा और यूपी के बीच में, है ना। तो सीधे अगर आप यमुना नदी के बॉर्डर की बात करो तो ये देखो, यमुनानगर से होती हुई करनाल, करनाल से पानीपत, पानीपत से सोनीपत, फिर दिल्ली होती हुई नीचे निकलेगी। ठीक है, तो ये बॉर्डर वाले एरियाज आप सीधे भी याद रख सकते हो। पर अब मैं आपको अगले डिवीजन पे लेके चलती हूँ। तो डिवीजन आएगा सोनीपत से और यहाँ चरखी दादरी से, ये रहा। ठीक है, ये 5 डिस्ट्रिक्ट हमको याद करने हैं। कैसे याद करेंगे, आ जाओ। पानी के नीचे सोनी है वैसे तो, नहीं तो अब आप सीन देखो। अब वो लड़की चलो मान गई, छोरी मान गई, है ना, मम्मी ने मना ली। अब क्या कर रही है वो, बोली मैंने पानी भरा, चल यार थक गई बहुत ना, मुँह बूध हूँ। तो वो ये सोच के पानी में देखती कि मैं बड़ी सोनी लगूंगी। अब आम वाम खा लिए, रोना पीटना हो गया, मम्मी ने पुचकार भी दिया, सब हो गया, अब मैं बहुत सोनी लगूंगी सोच के पानी में झांकती है। ओ भाई रोना निकल जाता है, रोना निकल जाता है खुद को देख के, बोले कैसी झज्जर जैसी लग रही। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं यही बता दूं, क्योंकि जो बच्चे झज्जर से देख रहे होंगे उन्होंने मेरी वाट लगा देनी है कमेंट कर करके कि मैम आपने झज्जर को ऐसे कैसे बोला। नो, मुझे पता है झज्जर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे देश की रक्षा में, बिकॉज यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में नौजवान आर्मी में, सेना में भर्ती होते हैं। सो आई डू रिस्पेक्ट दिस डिस्ट्रिक्ट अलॉट एंड द पीपल अलॉट। बट बात ये है ना कि मुझे कुछ याद कराना है, तो झज्जर ना लेके आप जर्जर ले लो। ठीक है, अब झज्जर देश की रक्षा में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो कुछ याद कराने में भी कंट्रीब्यूट कर दे। ठीक है, सो डोंट गेट ऑफेंडेड। मैं खुद के ऊपर भी लेके मजाक बनाती हूँ, सो कोई भी प्लीज़ पर्सनली मत लीजिए। आई रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स एवरी पार्ट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड फॉर दैट मैटर। चलिए, सो जैसे उसने पानी में अपना मुंह देखा, सोच रही थी सोनी दिखूंगी, देखा तो रोना निकल गया, बोले कैसी जर्जर दिख रही हूँ रिचा मैम के जैसी, मैं तो इतनी सोनी दिखनी चाहिए, क्या हो गया मुझे। तो इतने में अब रोने लग गई। इतने में दादी ने सुना रोना, बोले क्या हो गया बेटी, बोले कैसी दिख रही हो दादी। बोले अरे कैसी दिख रही है, तू कैसे रो रही है, तू तो एकदम भवानी की तरह, तूने नहीं रोना चाहिए, तू आज भी सोनी है, कल भी सोनी थी, आज भी सोनी है, क्यों रो रही है भाई। ठीक है, तो बस ये सारी कहानी से सीन खत्म। बोले रोना वोना नहीं है, माँ भवानी की तरह हो जा, माँ भवानी हर रूप में सुंदर दिखती है ना। रिचा मैम बुढ़ी हुई तो क्या हुआ, वो भी सुंदर दिखती है। सो कम बैक टू दिस पॉइंट। सो पानीपत के नीचे सोनीपत, ये आपका हिंट हो जाएगा नंबर 1। ठीक है, अगर एक और हिंट दे देती हूँ, देखो कभी आपकी जिंद यानी आपकी लाइफ पे कोई चीज़ बन आए, ट्रबल आ जाए, तो भी आपका रोना निकलेगा ना। तो रोहतक यहाँ से भी आप एसोसिएट कर सकते हो। अब देखो हमने बोला उसने पानी में देखा कि सोनी दिखूंगी, तो सोनीपत, पानीपत, सोनीपत। लेकिन सोनी नहीं दिखी, रोना निकल गया, तो देखो सोनीपत के बिल्कुल पास में रो से रोहतक हो गया, और यही डिवीजन का नाम भी है। क्यों रोना निकला, जर्जर दिख रही हूँ, जर्जर यानी टूटी फूटी अवस्था जैसी, तो झज्जर याद रखेंगे हम। ओके, इतने में दादी ने सुन लिया, तो ये चरखी दादरी, दादी से दादरी। और दादी ने बोला तू तो भवानी माँ जैसी है भाई, तू क्यों रो रही है, तू हर रूप में सुंदर है। ठीक है, तो भिवानी, भिवानी हो गया। यहाँ से आए, यहाँ से ऊपर चले गए। ठीक है, और अगर आप यहाँ से भी थोड़ा रिलेट करना चाहो तो जिंद के नीचे रोहतक आएगा, पानीपत के नीचे सोनीपत आएगा। ठीक है, बस चलो हो गया ये भी याद। तो हमारा ये डिवीजन ख़त्म, ये डिवीजन ख़त्म, ये वाला ख़त्म और ये वाला भी ख़त्म। ठीक है, पानीपत के नीचे सोनीपत है, सोनी लगूंगी देख के, पानी देखा तो रोने लग गई, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी। ओके, अब नीचे आ जाते हैं, ये लो साहब। ठीक है, बस ये 2 डिवीजन और बच्चे हैं हमारे। याद हो गया, कुछ भी नहीं है हरियाणा के मैप में, इतना बेबी जैसा छोटा सा मैप है। कोई भी चीज़ अगर आप राइट तरीके से याद करो ना, बहुत फन हो सकती है, बहुत मज़े से पढ़ सकते हो, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलो आ जाओ जी,
अब हम यहाँ आ जाते हैं, ये दिल्ली है ही, तो यहाँ से सीधी लाइन। अब दादी छोरी को ऐसे थोड़ी चुप कराएगी कि वो बाल कुछ बोल दिया और छोरी चुप हुई नहीं हुई, इसको छोड़ दो, ना ना ना, दादी कुछ ना कुछ खिलाएगी ज़रूर। दादी दादा का ऐसे ही प्यार होता है ना, नानी नाना दादी दादा कुछ ना कुछ तो आपको खिला देंगे आपका मूड ठीक करने के लिए, सब कुछ इनका पेट से एसोसिएटेड होता है। सो दादी ने अब क्या बोला, रे महेंद्र जा रेवड़ी और गुड़ ले आ तो राजस्थानी हो गई शायद, कोई ना, लेके आ, है ना, काइंडली एक्सक्यूज में हरियाणवी मुझे नहीं आती है। सो अब दादी के नीचे देखो ये महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम हमको पढ़ना है। इनके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया ना, इनके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। रुक जाओ, मैं ही बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ। वापस आ जाओ इसके ऊपर वाले डिवीज़न पे, थोड़ा इनके बारे में बता दूँ ना तो आपको हल्का हल्का हिंट यहीं से हो जाएगा। चलिए, अगर हम बात करें भिवानी की, भिवानी को किस किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है मिनी काशी के नाम से। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। इसको मिनी क्यूबा भी बोलते हैं, मिनी काशी, मिनी क्यूबा। मिनी क्यूबा क्यों बोलते हैं? बहुत सारे बॉक्सर्स यहाँ से निकलते हैं, बॉक्सर्स बोलें या रेसलर्स बोलें, है ना, तो यहाँ से भिवानी से काफ़ी सारे बॉक्सर्स रेसलर्स निकलते हैं, इसलिए इसको मिनी क्यूबा भी कहा जाता है, काशी भी कहा जाता है। ओके, देन झज्जर के बारे में मैंने बता ही दिया, काफ़ी सारे सोल्जर्स इस डिस्ट्रिक्ट ने देश को दिए हैं। देन बस चलो आ जाओ वापस नीचे। तो दादी ने क्या बोला, उनके घर में काम करता होगा कोई महेंद्र, है ना, या फिर कोई चाचा ताऊ हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, किसी को भी बना लो महेंद्र। जैसे हमारे कारपेंटर भैया है वो महेंद्र है, मैं उनको ऐसे एसोसिएट कर सकती हूँ, महेंद्र जा जल्दी से रेवड़ी और गुड़ लेके आ, ठीक है। तो महेंद्र जी को बोला कि रेवड़ी और गुड़ ला। ये है गुरुग्राम, ये गुरुग्राम है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन हम गुड़गांव से भी एसोसिएट कर सकते हैं। तो महेंद्र जल्दी से रेवड़ी और गुड़ लेके आ। महेंद्र से महेंद्रगढ़, रेवड़ी से रेवाड़ी, गुड़ से या गुरुग्राम कर सकते हैं। अब रेवाड़ी की अगर मैं बात करूं तो रेवाड़ी में ब्रास वर्क जो होता है ना, पीतल का काम, वो बहुत फेमस है। गुरुग्राम के बारे में आप सब जानते हैं कि आईटी हब है, फिनेंशियल बैंकिंग सेक्टर का हब है। और अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पूरे इंडिया का थर्ड नंबर पे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हो गया है सीधे सीधे याद। चलो, तो ये डिवीज़न निकल गया, आखिरी डिवीज़न। अब महेंद्र भैया ने क्या बोला, अभी 2 पल रुको, जाता हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ पल रुको या 2 पल रुको, अभी जाता हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ। दादी बोले नो। दादी को इंग्लिश आ गई गुस्से में, जैसे कई पेरेंट्स इंग्लिश बोलते हैं गुस्से में। नो, पल वल कुछ ना होगा भाई, फर्र से जाओ लेकर के आ। मेरी छोरी रोने लग रही, तेरे को काम की पड़ी है? तो नो, पल वल कुछ नहीं, फुर्र से या फर्र से जाओ और फुर्र से लेकर के आ रेवड़ी और गुड़। तो नो, तो ये है नू, बोलिए नू। हाँ, तो नू को हम याद कर लेंगे, नो, पल वल कुछ नहीं, मैंने नहीं सुनना, पल वल कुछ नहीं, तो ये पलवल हो गया। और फर्र से जाओ और फुर्र से आ तो फरीदाबाद। नो, पलवल कुछ नहीं, फर्र से जाओ और लेके आ, जो बोला है। तो नू, पलवल, फरीदाबाद। अब इनके बारे में मैं बता दूं कि पलवल, अच्छा, चरखी दादरी, डिड आई टेल यू कि ये सबसे न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है ना। पलवल के बारे में ऐसा पॉपुलर है, 1919 में, अप्रैल 1919 में जब आंदोलन के लिए वो जा रहे थे अमृतसर साइड में, तो उनको सबसे पहली बार ब्रिटिशर्स ने जो अरेस्ट किया है वो पलवल रेलवे स्टेशन से अरेस्ट किया था, और अरेस्ट करके और मुंबई ले जा करके वापस छोड़ दिया था। तो गांधी जी का इंडिया में पहला ऑफिशियल अरेस्ट जो हुआ था बाय द ब्रिटिश, वो पलवल रेलवे स्टेशन से हुआ था, इसलिए फेमस है, ठीक है। और अगर फरीदाबाद की बात करें, अगेन एक इंडस्ट्रियल हब है, और गुरुग्राम और फरीदाबाद मिला करके पूरे हरियाणा का 50% इनकम टैक्स यहीं से आता है, ऐसा बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो ये याद हो गया होगा आई बिलीव, यहाँ कोई तकलीफ समस्या नहीं आई होगी। क्विट इंडिया मूवमेंट था, साइमन कमीशन नहीं था, है ना, 1919 गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में। सो ये सब याद कर लिया, हो गया याद? डोंट टेल मी, ले लें आपका रिकॉल टेस्ट, मैं कुछ रिवाइज नहीं करवा रही हूँ, देखते हैं आपको कितना याद है। अब इस 22 में से आप अपना स्कोर ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, उसके बिना काम नहीं चलेगा। खुद भी चेक करो कितना याद हुआ कितना नहीं हुआ, इसको जूम कर लेते हैं। चलो पहले यहाँ पे एक बार डिवीजन मार्क कर लेते हैं, ठीक है। पहले कितने डिस्ट्रिक्ट से पहला डिवीजन बनेगा? अंबाला डिवीजन 1 2 3 4, तो चलिए ये बना दिया। दूसरा डिवीजन करनाल डिवीजन 3 से बनेगा, 1 2 3। ये ना यहाँ बस ये गलती है, ये कुरुक्षेत्र यहीं तक है,
है ना, ये यमुनानगर आता है, बस और कोई गलती नहीं है। फिर तीसरा डिवीजन कितने डिस्ट्रिक्ट से बनाऊँ? 4 डिस्ट्रिक्ट से, ये चला गया साहब, ओके। उसके बाद हिसार हो गया ये, है ना। उसके बाद बताओ, नीचे से बताओ, ये दिल्ली आ गया हमारा, तो ये सीधी लाइन ले लूँ, चलिए, तो ये आ गई सीधी लाइन, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट, ये 3 डिस्ट्रिक्ट और ये बीच की 5 डिस्ट्रिक्ट, आपको 4 दिख रही हैं, 1 2 3 4, अरे यहाँ हमने ज़्यादा ले लिया ना, ये यहाँ आएगा, ठीक है, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई, ठीक है। तो 4 3 4 5 3 3, ओके। अब हम आपका रिकॉल टेस्ट शुरू करते हैं। मैं नंबर बताते जाऊंगी, आपको मुझे डिस्ट्रिक्ट का नाम बताते जाना है। रेडी फॉर द रिकॉल टेस्ट, लेट अस स्टार्ट। 1 2 3 4, और ये 4 की बाउंड्री यहाँ तक है। नंबर 1 स्टोरी क्या थी, जल्दी से स्टोरी रिकॉल कर लो। 5 आम पे कुरुक्षेत्र मचा दिया और यमुना में जाके ठंडे होके आ गए, वेरी गुड। तो ये क्या है? पंचकुला, पंचकुला, वेरी गुड। नंबर 2 आम से अंबाला, दिस इज अंबाला। नंबर 3 युद्ध हुआ यहाँ, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। ये सब मत लिखिएगा कमेंट में, ये आप खुद चेक कीजिए आंसर कर पा रहे हो या नहीं। नंबर 4 क्या है, जहाँ से यमुना जी एंटर करती हैं, यमुनानगर, यमुनानगर, वेरी गुड। ये चारों आ गए आंसर, आ गए, तो 4 नंबर हो गए आपके ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये 4 आपने कर दिए हैं। अब आते हैं, थोड़ा सा ऐसा जूम करें कि दोनों जगह काम हो जाए, ऑल राइट। तो ये था आपका कुरुक्षेत्र, ठीक है। अब बताना है, तो ये हमारा 3 नंबर था, ये 4 नंबर था यमुनानगर, 5 6 और ये 7, ये हमारा अगला डिवीजन है। बताइए, तो जब वो बच्ची लड़की घर पहुंचती है, छोरी घर पहुंचती है, मम्मी क्या कहती है? क्या करने लाग रही थी, पानी ना भरना। हाँ, तो दिस इज कैथल, करण से करनाल, पानी से वेरी सिंपल पानीपत, वेरी वेरी गुड। अब पानीपत के जस्ट नीचे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे ही बता दो, ये कौन सा हो जाएगा? दिस विल बी सोनीपत, शाबाश, ठीक है। इसको अभी छोड़ दो चाहो तो। अब यहाँ से कितने डिस्ट्रिक्ट मार्क करूँ? 4 डिस्ट्रिक्ट मार्क कर लूँ, वेरी गुड। चलो, ये 4 डिस्ट्रिक्ट मार्क कर लिए। अब उसने पानी तो भर दिया, अब गुस्सा होके बैठ गई थी। अब मम्मी ने क्या गाना गाया? तू ही जिंद मेरी, तो ये 8th नंबर पे कौन सा है? ये जिंद, ठीक है। फिर उसने क्या बोला? मैं कोई जिंद विंद नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? आपका छोटा सा हिस्सा हूँ, तो हिस्सा से हिसार। चलो 10 नंबर बताओ। फिर मम्मी ने बोला कोई हिस्सा नहीं है, तूने तो पूरा क्या कर रखा है? कर हर मैदान फतेह। मैंने स्टोरी में नहीं बताया, एडिशनल बता रही हूँ। क्या कर रखा है? फतेह कर रखा है। सो फतेहाबाद, फतेहाबाद, ओके। और 11 नंबर बताओ, क्या गड़बड़ है? बस क्या गड़बड़ की हमने तेरे को पालने में? हमने तुझे सिर पे बिठा रखा है, तो सिरसा, सिरसा, ठीक है जी। यहाँ तक भी हो गया। अब ये जिंद है, जिंद के और सोनीपत के नीचे। अब यहाँ कहानी लेके आते हैं, ये सब साफ करना पड़ेगा। 11 तक हो चुका है, ठीक है, 11 तक हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आएगा नहीं एक में, थोड़ा सा हमको इसको, चलो आई थिंक इतना भी दिख जाएगा आपको। सो दिस वाज 11, राइट। और हम ये पानीपत हमने मार्क किया ही था। चलिए, सो नाउ विल बी गोइंग हियर एंड हियर। चलिए 12 नंबर, पानीपत के जस्ट नीचे कौन सा? सोनीपत, वेरी गुड। तो ये आ गया सोनीपत, ये था हमारा जिंद, है ना, सोनीपत। अब उसने पानी में देखा था कि मैं बहुत सोनी लगूंगी, पर क्या निकल गया उसका? रोना निकल गया। तो 30 नंबर पे क्या है? रो से रोहतक, रोहतक है। और क्यों रो रही थी? कि मैं कैसी दिख रही हूँ? रिचा मैम के जैसे कैसे दिख रही हूँ? जर्जर, तो जर्जर से 14 नंबर झज्जर, झज्जर, ओके, ठीक है। किसने सुना उसका रोना? किसने सुना? दादी ने। तो चरखी दादरी, चरखी दादरी। और दादी ने क्या बोला? ए रो क्यों रही है? तू तो किसके जैसी स्ट्रांग है?
माँ भवानी की तरह स्ट्रांग है, तो हो गया ये भिवानी। भिवानी इसके ऊपर आता है ये हिसार जो हमने पहले ही देख लिया था, और ये फतेहाबाद। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर? वेरी गुड। अब दादी ऐसे पीछा तो छोड़ेगी नहीं, ये तो दिल्ली है साहब। ठीक है, दादी ने किसको बोला कुछ लाने के लिए? महेंद्र को। ए महेंद्र, तो ये क्या हो जाएगा 16 नंबर पे? महेंद्रगढ़। क्या मंगाया, क्या लेके आ? सोचो, दो चीज़ें मंगाई थी, सीक्वेंस ध्यान रखना, दिल्ली के पास क्या होगा और इधर क्या होगा। 17 नंबर, ए महेंद्र जल्दी से रेवड़ी और गुड़ ले आ, तो ये हो जाएगा रेवाड़ी और ये गुरुग्राम। शाबाश, अगर इतना बता दिया है तो। ये महेंद्रगढ़ था। ठीक है, आ जाए इधर। चलो, अब महेंद्र जी ने बोला ना 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 अभी टाइम ना है दादी। क्या रह गया यार, 21 ही क्यों हो रहे हैं हमारे? डिड वी लीव एनीथिंग इन बिटवीन, या काउंटिंग में कुछ गड़बड़ किया है मैंने? 12, 13, 14, 15, 16, हाँ ये वापस 16 लिख दिया ना। ये 17 होगा, ये 18 होगा, ये 19 होगा, ये 20, 21 एंड 22। ठीक है, अब महेंद्र जी ने बोला कुछ पल रुको अभी काम कर रहा हूँ, तो दादी क्या बोली इंग्लिश में? नो, कोई पलवल नहीं। क्या कर, कैसे जा और कैसे आ? फर्र से जा फुर्र से आ। सो नो से ये हो जाएगा नू, और कोई पलवल नहीं तो पलवल। और ये 22 वाला बता दो जल्दी से, इंडस्ट्रियल हब है बहुत बड़ा। कौन सा? फर्र से जा फुर्र से आ, फरीदाबाद। शाबाश, फरीदाबाद। हाँ जी, क्या स्कोर रहा? अगर 22 में से 15 भी आ गया तो खुद के लिए ताली बजा लीजिएगा, बिकॉज अभी आपने कोई मेहनत नहीं की। मैंने जो बोला आपने सिर्फ सुना और उसके बेसिस पे रिकॉल किया है। एक बार रिवीजन करोगे 22 ऑन 22 आएगा, मेरी गारंटी है। बताओ फिर भी स्कोर बताओ, 15 है, 0 है, 20 है, 21 है, या फुल ऑन फुल 22 है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कैसा लगा इस तरह से पढ़ के ये भी ज़रूर बताइएगा। और कौन से स्टेट के मैप्स जानना चाहेंगे वो भी बताइएगा, कौन से टॉपिक पढ़ना चाहेंगे वो भी बताइएगा। स्टेट जी के अभी नहीं पढ़ाएंगे, तो जो भी टॉपिक अगर आप बताएं तो सेंट्रल लेवल एग्जाम के हिसाब से बताइएगा। एंड बिफोर आई लीव, स्मार्ट वर्क स्मार्टर नॉट जस्ट हार्डर। कड़ी मेहनत तो करनी ही है, उसके बिना कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कड़ी सिर्फ मेहनत करते जाओ वो नहीं, स्मार्ट वर्क भी साथ में इनकॉर्पोरेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर दिमाग लगाए बिना सिर्फ मेहनत करते जाओगे तो बहुत समय लगेगा और शायद पहुंचे भी नहीं मंजिल तक। राइट, सो वर्क नॉट जस्ट हार्डर बट स्मार्टर ऑल्सो। और ये कुछ लिंक्स हैं आपके लिए। एक नया चैनल चल रहा है परचम का, परचम क्लासेस वॉल्यूम 2, जिसपे द हिंदू एनालिसिस, रीजनिंग और अब बहुत जल्दी मैथ, इंग्लिश वगैरह सब स्टार्ट होगा, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख लीजिएगा। परचम ऐप है जिसके ऊपर कुछ कोर्सेज अवेलेबल है, पीडीएफ बैंक अवेलेबल है जिसपे सारे पीडीएफ अभी तक के मिल जाते हैं, अगली 1 साल तक के भी। परचम क्लासेस .in इंडिया के लिए .in ये वेबसाइट है, इस पर इंडिविजुअल पीडीएफ मिल जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कैसा लगा, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। फीडबैक हो, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई ऑलवेज रीड योर कमेंट्स, सो लेट अस स्टे कनेक्टेड। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा।